उनको 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है। बुजुर्ग को सरेआम कुचलने की कोशिश की थी, रविवार को जानबूझकर कुचलने की कोशिश की थी, बुधवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू की गांधीनगर पुलिस ने नानक नगर से दबोच लिया था और बुजुर्ग कमलकांत दत्ता का पीजीआई में इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में आप देखेंगे किस तरीके से गाड़ी बैक करता है, थार को बैक करता है, उसके बाद बुजुर्ग को टक्कर मार के गिरा देता है। बाहर निकलता भी है देखने के लिए, लेकिन इंसानियत मानो मर गई है। इंसानियत तो खैर उसी वक्त मर गई थी जब ये बैक करके शख्स को धक्का मार देता है, गिर जाता है। बावजूद इसके उम्मीद ये थी कि शायद उठाएगा या कुछ कहेगा, दवा दारू कराएगा, हॉस्पिटल लेकर जाएगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो चुपचाप तमाशबीन बना, उतरा, देखता रहा और अपनी ही अकड़ में निकल गया। उसके बाद जब ये तस्वीरें सामने आई तो फिर चारों तरफ इस घटना की निंदा की जाने लगी और कार्रवाई की मांग की जाने लगी कि थार चालक को पकड़ा जाए। थार चालक मनन आनंद को अब जानकारी मिल रही है कि 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। बुजुर्ग को सरेआम कुचलने की कोशिश की थी, रविवार को जानबूझकर कुचलने की कोशिश की गई थी। बुधवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जम्मू की गांधीनगर पुलिस ने नानक नगर से दबोचा था। बुजुर्ग कमलकांत दत्ता का पीजीआई में इलाज चल रहा था। राजन वैद्य हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। राजन, 5 दिन की रिमांड की जानकारी मिल रही है, डिटेल में बताइए क्या खबर है। आज देखिए, बिल्कुल आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल शाम को ही अरेस्ट किया था मदन आनंद को और आज जो है आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जम्मू में आज उसको पेश किया गया, जहां उसकी रिमांड मांगी गई और ग्रांट की गई है कोर्ट की तरफ से। 5 दिन की रिमांड जो है वो पुलिस रिमांड दी गई है और पुलिस इसमें पूछताछ करेगी मदन आनंद से। और जिस तरह से जम्मू के लोगों में एक गुस्सा था इस इंसिडेंट के बाद, वो कहीं ना कहीं कुछ राहत जो है और फैमिली को भी मिली है और लोगों का भी गुस्सा कुछ शांत हुआ है, क्योंकि लोगों का कहना है कि कड़ी कार्रवाई इसके खिलाफ होनी ही चाहिए, क्योंकि एक तरह से एक ट्रेंड जो है सेट करना चाहिए यहाँ पे जितने भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं कि अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा तो वो उसको माफ नहीं किया जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में कोई भी युवा जो है जोश में आके ऐसा संकीपन न दिखाए। और ऐसे में अब जो है 5 दिन की जब रिमांड है तो पुलिस जो है पूछताछ और फिर जो है वापस कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद क्या कुछ होता है वो मालूम होगा। जी, क्या इस बुजुर्ग शख्स से आपकी बात हो पाई है राजन, और इस कार्रवाई पर क्या वो संतुष्ट हैं? कोई जानकारी इस बारे में? ये देखिए, परिवार का ये कहना है कि सबसे पहले हम चाहते हैं कि अरेस्ट हो और अरेस्ट के बाद परिवार ने कहा है कि हम ठीक है, ये पुलिस ने कार्रवाई की है, अब इसको सख्त से सख्त जो है सजा मिलनी चाहिए। और परिवार ने कहा हालांकि कुछ विलंब लगा है, लेकिन वो भी संतुष्ट हैं जिस तरह से पुलिस ने कल कार्रवाई करते हुए इस पर अरेस्ट किया गया है, क्योंकि 3 दिन से ये छुप रहा था, भाग रहा था और इसके पिता जो है वहां पे डिटेन थे। लेकिन जब पुलिस ने जब इसको पकड़ा है तो अब पुलिस भी चाहेगी कि जिस तरह की दफाएं लगाई हैं 281, 125A और 109 BNS के तहत लगाई गई हैं दफाएं, और इसके तहत जो है ये भी है सामने की इसने दूसरों की जान को खतरे में डाला और रैश ड्राइविंग की है और ये पुनिशेबल ऑफेंस है। और इसमें जो है अब देखना होगा कि कोर्ट किस तरह से इसको आगे और जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है किस तरह से इसको आगे लेके जाती हैं। जी ठीक है राजन, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा दें, उसके बाद बताएंगे कि किस तरीके से आगे की प्रोसीडिंग्स होने वाली हैं। ये आप देखिए, पहले टक्कर लगी, बावजूद इसके कि शख्स को पूछना चाहिए था उतर के कि कहीं बुजुर्ग शख्स को चोट तो नहीं लगी। ये अपनी ही अकड़ में इस कदर पागल हुआ पड़ा था कि इसने बाकायदा गुस्से में आकर बौखलाहट में थार को पीछे किया, गाड़ी को पीछे किया और उसके बाद बुजुर्ग को तब तक ही टक्कर मारता रहा जब तक कि बुजुर्ग नीचे गिर नहीं गया। ये देखें तस्वीरों में किस तरीके से ये थार निकली। ये स्कूटर से शख्स जा रहे थे और उसके बाद इसकी एक तो रैश ड्राइविंग की वजह से बुजुर्ग शख्स को टक्कर लगी, बुजुर्ग शख्स गिर गए और उसके बावजूद कौन कहे उनका हालचाल पूछने के ये शख्स पीछे थार को तब तक लेकर गया, गाड़ी को तब तक लेकर गया जब तक कि ये शख्स गिर नहीं गया। और बावजूद इसके वो वहां पर खड़ा रहा, देखा और अपनी ही अकड़ में गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। और इस वाकये के, इस हादसे के पेश आने के बाद से ही लगातार लोगों में गुस्सा था, गुस्सा चरम पर पहुंचा। ये वीडियो जो है वो वायरल होना शुरू हुआ, लोगों ने इस शख्स को पकड़ने की मांग उठानी शुरू की और उसके बाद पुलिस भी एक्शन में आई। पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए इसके पिता को डिटेन कर लिया, क्योंकि ये तो खुद फरार चल रहा था। और संभवतः अगर जो 2 पीछे गाड़ियां आप देख रहे हैं, अगर आप देखें ये दोनों गाड़ियां भी इसी शख्स के साथ
ट्रैवल कर रही होंगी, यानी कि पूरा का पूरा काफिला बनाकर चल रहा था। लेकिन ये किस तरह की गुंडागर्दी है, सवाल ये भी है। और अब जबकि पिता को डिटेन किया गया तो कई दिन की फरारी के बाद ये शख्स हाथ आया है। जानकारी ये मिल रही है कि अब 5 दिन की रिमांड भी मिल गई है बुजुर्ग को, सरेआम कुचलने की कोशिश करने वाले को। अब सवाल ये भी है कि इस तरह के जो बिगड़े हुए साहिबजादे हैं उन पर लगाम कैसे कसी जाए। ये जो वाकया पेश आया है ये अपने आप में एक नज़ीर ज़रूर साबित होगा, क्योंकि जिस तरीके से इस शख्स ने ये हिमाकत की है, न सिर्फ कानून को तोड़ा है, पहले रैश ड्राइविंग की, फिर रैश ड्राइविंग करते करते अचानक गाड़ी मोड़ी, बुजुर्ग शख्स गिर गए, बावजूद इसके वो उन्हें उठाता, इलाज के लिए ले जाता, लेकिन उसकी मानो इंसानियत मर गई हो। अमानवीय चेहरा दिखाते हुए उसने अपनी गाड़ी को बैक किया। बैक तब तक किया जब तक कि शख्स वहां गिर नहीं गए। शायद इसके हौसले इसी कदर बुलंद रहते, इस तरह के और वाकये पेश आते, लेकिन ये जो हादसा था ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। ये इंसिडेंट सबकी नजरों में गया। एक सुर में पूरे जम्मू कश्मीर भर से इस बात को लेकर मांग उठाई जाने लगी कि जल्द से जल्द इस आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, सजा दी जाए। बुजुर्ग शख्स इस वक्त इलाज करा रहे हैं, लेकिन परिवारजनों का यह कहना है कि इनका किसी भी हालत में दोषी जो है उसे सजा दिलाई जाए। राजन अगर हमारे साथ बने हुए हैं तो राजन, आपसे एक सवाल ये भी है कि इस तरह के मनचले या इस तरह के साहिबजादे बिगड़े हुए जो अपनी अपनी गाड़ियां लेकर सड़कों पर दौड़ाते फिरते हैं, इनके लिए ये जो इंसिडेंट पेश आया है इसमें ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि ये नजीर बने हर उस गाड़ी वाले के लिए जो सड़क को अपने बाप की सड़क समझते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, फैमिली की भी यही मांग है। उन्होंने कहा कि हालांकि उनके जो पिता है, जो कमलकांत दत्ता है, वो चंडीगढ़ में इस वक्त उनकी हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है, इसलिए फैमिली जो है अभी इसी वक्त चाहती है कि पहले वो ठीक हो जाए। लेकिन फैमिली ये भी साथ में कहती है कि एक ऐसी मिसाल पेश हो ताकि ऐसे मनचले ऐसी हरकत वापस न कर पाए, क्योंकि जम्मू का एक ऐसा इलाका है, नगरोटा का भी एक ऐसा इलाका है, वहां पे सिरला इलाका में, ये जम्मू में जो रहते सब जानते हैं कि वहां पे जो जितने भी मनचले हैं वहां अपनी गाड़ियां लेकर जाते हैं और वहां पे रेस लगाई जाती है। जो स्पोर्ट्स बाइक लेके जाते हैं, इस तरह की गाड़ियां लेके जाते हैं, फिर आपस में रेसिंग होती है और वो ये नहीं सोचते हैं कि जो आने जाने वाले बाकी लोग हैं उनका क्या होगा, और किसी को भी वो कुचल के निकल जाते हैं। और ये कोई पहला मामला नहीं है कि इस तरह से किसी को कुचल दिया हो और वो निकल गए हो। ऐसे हिट एंड रन कई केस जम्मू में पहले भी आ चुके हैं। ट्रैफिक विभाग भी इस पे कार्रवाई करता है, वक्तन जो है वीडियोस भी उनके डालता है, उनकी गाड़ियां भी सीज करता है। लेकिन जो एक ऐसा ट्रेंड जो एक सेट हो रहा है आता था युवाओं में एक तरह से, और जिस तरह से वो जो मेन हाईवेज हैं वहां जाके इस तरह की कोशिश करते हैं कि रेस करते हैं, वो कहीं ना कहीं उस पर बहुत सख्ती करनी होगी। पुलिस को एक ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी जिससे कि ये मनचले जो है, जब कड़ी कार्रवाई होगी तो बाकियों को एक तरह से संदेश चला जाए कि ऐसी जो आपकी हरकत है ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी ठीक है राजन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। सीएम उमर अब्दुल्ला गुजरात दौरे पर है और आज उन्होंने नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा किया। प्रशासन ने यहां सीएम का स्वागत किया है। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला पहले गैर बीजेपी शासित राज्यों के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे हैं। इसके पहले उन्होंने आज गांधीनगर में ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर का उद्घाटन किया, जिसका आयोजन भारत और श्रीलंका ने मिलकर किया। और ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर के उद्घाटन के बाद सीएम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे हैं, जो देश के पहले गृहमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। ये प्रतिमा देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। और ये देखिए, ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का लॉन्ग शॉट, और वहीं दूसरी तस्वीर में ये जो फेयर था, ये फेयर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं, इंटर स्टेट टूरिज्म को बढ़ावा देने की ये कोशिश उमर अब्दुल्ला की ओर से, गुजरात गवर्नमेंट की ओर से, क्योंकि इससे पहले देखिए गांधीनगर में कल शाम को इन्होंने भूपेंद्र पटेल से भी मुलाकात की थी। शिष्टाचार हालांकि मुलाकात थी ये। दूसरी बात यह है क्योंकि पहले गैर बीजेपी मुख्यमंत्री हैं जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे हैं। ये इस बात को भी दर्शाता है कि भले ही राजनीति में राजनीतिक विचार, राजनीतिक मतभेद हो, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। देश के
विकास के लिए, राज्यों के विकास के लिए तत्परता के साथ, ईमानदारी के साथ, आपसी वैमनस्य या फिर राजनीतिक वैमनस्य कहा जाए तो सही रहेगा, राजनीतिक वैमनस्य को भुलाकर आगे बढ़ा जाए। और कुछ ऐसा ही करते हुए उमर अब्दुल्ला भी दिखाई दिए हैं। ये एक बढ़िया एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाना चाहिए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सीएम का भव्य स्वागत किया गया है। एसओयू पहुंचने वाले पहले गैर भाजपाई मुख्यमंत्री हैं। 2013 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का इनॉग्रेशन किया गया था। गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस वक्त नरेंद्र मोदी, अब फिलहाल प्रधानमंत्री हैं 2014 से, और नरेंद्र मोदी ने ही 2013 में इस स्टैच्यू का इनॉग्रेशन किया था। भरूच में है और नर्मदा नदी के किनारे एक टापू है जिस पर ये 182 मीटर ऊंचा स्टैच्यू बना हुआ है। दोनों चीज़ों के बारे में बहुत सुना था, लेकिन इतना मतलब शानदार होगा ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, मुझे इस बात का एहसास नहीं था। देख के पता चल जाता है कि बना क्या है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको हम सब आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, उनके लिए सही माने में ये एक श्रद्धांजलि है और नए भारत की एक बहुत बड़ी पहचान है। सर, आपने डैम भी देखा, सर डैम के बारे में क्या कहेंगे? ये गुजरात की ये मतलब लाइफलाइन बोल रहे थे। अब अंदाजा करिए ना, इस डैम के जरिए आप कच्छ तक पानी पहुंचा सके, आप उन इलाकों में पानी पहुंचा सके जो सिर्फ और सिर्फ सूखे के अलावा और कुछ नहीं जानते थे। जहां रेगिस्तान था वहां खेतीबाड़ी चल रही है। लोगों की जिंदगियां जो है इन चीजों से बदल जाती हैं। हमारी बदकिस्मती जम्मू कश्मीर में ये रही है कि हम इस तरह के प्रोजेक्ट कभी कंसीव कर ही नहीं पाए, क्योंकि हमें पानी रोकने की इजाज़त थी नहीं। अब जाके जब इंडस वाटर ट्रीटी पे रोक लगाया गया है, हो सकता है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल में भी एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिससे कि आगे जाके ना हमें बिजली की कमी रहेगी, ना हमें पीने की पानी की कमी होगी। थैंक यू सर। थैंक यू। और इससे पहले उमर अब्दुल्ला गांधीनगर में ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर में शामिल हुए हैं। उन्होंने इस फेयर का उद्घाटन किया और इस मेले में कुल 900 प्रदर्शनियां लगाई गईं। इसका आयोजन भारत और श्रीलंका की तरफ से संयुक्त रूप से किया गया है। और इससे पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुजरात दौरे के दौरान एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। कहीं चिकनी कढ़ाई, कहीं कालिक जम आई, जले दूध से जल गए पतीले। ऐसे देसी दागों का विदेशी डिशवॉश साबुनों से हटना नामुमकिन है। इसीलिए अपनाइए नीम, नींबू और राख की ताकत वाला पतंजलि डिश वॉश बार और लिक्विड। हाथों पर नर्म, चिकनाई पर सख्त। पतंजलि डिश वॉश और लिक्विड। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, हमने सिंधु जल और बड़ी खबर आ रही है अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई। अमरनाथ यात्रा ने 4 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं, जिसे लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि मैं इसके लिए भगवान शिव को नमन करता हूं। भक्तों की रिकॉर्ड संख्या भारत की एकता और चुनौतियों पर विजय पाने का संकल्प का प्रमाण पत्र है। उपराज्यपाल ने सभी भक्तों का हृदय से आभार जताया है।
और आगे बढ़ेंगे खबर रियासी से है। यहाँ जिला विकास परिषद यानी कि डीडीसी की मीटिंग में हंगामा हुआ है, जिसके बाद 2 विधायकों समेत 6 सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया। कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने गांव में प्लान बिना सूचना के तय किए हैं और उन प्लान को सीधे मीटिंग में पेश कर दिया गया है। इतना ही नहीं, कुछ सदस्यों ने विधायकों की मौजूदगी पर भी सवाल उठाए हैं। जिला विकास परिषद के सदस्य का आरोप है कि विधायकों का पंचायती राज संस्थाओं में दखल उचित नहीं है, जिसके बाद मीटिंग में विवाद हो गया। बीजेपी के 2 विधायकों समेत निर्दलीय और कांग्रेस से जुड़े काउंसिल के सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। की मीटिंग थी हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल रियासी की, जिसमें सभी डीडीसी के हमारे मेंबर्स भी, वाइस चेयरपर्सन भी, उसमें ऑनरेबल एमएलएज भी तीनों थे। थोड़ा सा जो प्लान के बारे में और उसके प्रोसीजरल थोड़ी सी हुआ है, यहाँ पे वार्तालाप हुआ है। अभी बैठे हैं बात कर। वॉकआउट किया सर कुछ मेंबर्स ने, एमएलएज ने भी किया। वॉकआउट इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हिस्सा है। वॉकआउट भी होता है, उसके बाद दोबारा काम भी संपूर्ण करने होते हैं। फर्स्ट क्लास चल रही है, अभी मीटिंग शुरू है, अभी तो मीटिंग के बाद पूरा आपको बताएंगे। डीडीसी मेंबर कह रहे हैं कि विधायक किस कैपेक्स में यहाँ पर आए हैं, उनका बताया जाए, तो आप बतौर एमएलए आए हो। हाँ, तो वो बताएंगे मीटिंग के बाद आपको इंशाल्लाह। और पुलवामा में कश्मीरी पंडित लड़की नेहा रैना के धर्मांतरण से जुड़ी नई खबर सामने आ गई है। खबर यह है कि नेहा रैना के धर्मांतरण के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया था और कोर्ट ने नेहा रैना से सज्जाद के साथ शादी की बात को कबूल की थी। कोर्ट में नेहा के बयान के बाद पुलिस ने सज्जाद को रिहा कर दिया था। रिहा होते ही दोनों अपने अपने घर की तरफ कहीं फरार हो गए घर से। सज्जाद पहले से ही शादीशुदा था, जिसने अपनी पत्नी को धोखा दिया। उसकी पत्नी भी सज्जाद को तलाश रही है और अपना हक मांग रही है। वहीं कुछ दिन पहले धर्मांतरण करने के बाद लड़की का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करने की बात कह रही थी। सुनिए लड़के ने क्या कहा था। मुसाफिर एडमिनिस्ट्रेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहबस, चीफ मिनिस्टर उमर साहबस, मौलवी उमर फारूक साहबस गुजारिश करान कि मेहरबानी 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 कर मे कर ब्रोह कह वनकस पथर पे सहार कहें कोर मेहरबानी कर वनकस मदद। नमस्कार, मे नाव पिंकी, मे कोर नाव नेहा रैना, मगर मे पता तमिस क्या जादू कोर मानि खोर, सो कत आई वर्गलावन, तमिस क्या कोर मे पता। सह नादान, सह लकट, मगर मे पता तमिस कोर वाजिन कोर वाजिन लड़का। वहीं नेहा रैना के माता पिता रो रो कर अपनी बेटी के लिए गुहार लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि सज्जाद ने उनकी बेटी का ब्रेन वॉश किया, उसे गुमराह किया, अगवा किया और जबरन धर्मांतरण कराया। मां बाप ने एलजी प्रशासन और सीएम उमर से मदद की गुहार लगाई है। अपील कर मेरी खतर मेरी पुलवामा के लुसवानी में पाकिस्तान जैसा कांड, हिंदू लड़की को अगवा कर जबरन धर्मांतरण का आरोप, सज्जाद ने कश्मीरी पंडित नेहा का किया ब्रेन वॉश, माँ बाप की गुहार, बिटिया के लिए हमारी मदद करो सरकार। पिता अशोक रैना झोली फैलाकर सीएम उमर और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मदद की गुहार कर रहे हैं। मां पिंकी रैना रो रो कर अपनी लाडली बिटिया को वापस लाने की फरियाद कर रही हैं। पुलवामा के लुसवानी गांव के रहने वाले ये कश्मीरी पंडित दंपत्ति सरकार के साथ साथ हर कश्मीरी हिंदू और मुस्लिम से मदद की गुहार कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें हमारी बेटी लाकर दे दो, हमारी लाडली को अगवा किया गया, उसके बाद ब्रेन वॉश कर उसका धर्मांतरण करा दिया गया। मे समझी कि मतलब यह कित आय वारगल अम्स क्या जादू आ कर मे समझ कह सह लड़को रोजान ये गाँवस मज तम सज्जाद अहमद मीर नाव। मे समझ कि यह वारगल कित आय बहुस पे कमेटी हिंदू कमेटी पे मुसलमान बरादरी जार पार कर हलमदरी कर जार पार हलमदरी कर जार पार मे सो इंसाफ मे सो इंसाफ मे करो मदद मे यीतो ब्रो कुन मे करो वनकस मदद कि मुसाफिर पथर पे बह एडमिनिस्ट्रेशन
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहबस, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहबस, मौलवी उमर फारूक साहबस गुजारिश करान कि मेहरबानी 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 कर मे कर वनकस ब्रोह कन तो वनकस पथर पे मे सहर कह कोर वो मेहरबानी कर वनकस मदद। माता पिता का आरोप है कि लुसवानी गांव के रहने वाले सज्जाद अहमद मीर नाम के शख्स ने नेहा को गुमराह किया, उसे अगवा किया, उसका ब्रेन वॉश किया और फिर जबरन धर्मांतरण कराकर उसे हिंदू से मुसलमान बना दिया। हमारी बेटी को हमसे छीन लिया। सस नादान सस लकट मगर मे पता तमिस मे कोर वाजिन लड़का छुम न कहन मगर बहुत वनकन मुसाफिर बहुत वनकन बट कमेटी ते मुसलमान कमेटी ते वन मान खतर मे करतो अपील वनकन अपील कर मान खतर करतो क्या मे दिथन कोर वापस। हालांकि कुछ दिन पहले लड़की का एक वीडियो भी सामने आया था। 17 सेकंड के वीडियो में लड़की कश्मीरी में ये कहती सुनाई दे रही है कि उसने किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से धर्म बदला है। मे नाव नेहा रैना, मे कोर पन्नी मर्जी सान कन्वर्जन, मे अत मज कहीं ते फोर्स कहीं ते दबाव, मे गोड़ पे यह मजहब वारिया ज़्यादा पसंद, मे कोर पन्नी मर्जी सान इस्लाम कबूल। माँ बाप का कहना है कि उसकी बेटी जो कुछ कर रही है वो इसलिए कह रही है कि पूरी तरह से उसका ब्रेन वॉश किया जा चुका है। कश्मीरी पंडितों के संगठन कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति ने लड़की के माता पिता के गुहार वाले इस वीडियो के साथ उनकी लिखित अपील भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, जिसमें नेहा के पिता अशोक रैना कहते हैं, मैं 3 बेटियों का पिता हूँ, मेरी एक बेटी नेहा रैना को गुमराह किया गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसे कैसे गुमराह किया गया, उस पर किस तरह का प्रभाव या जादू किया गया है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। संबंधित व्यक्ति हमारे गांव में ही रहता है, उसका नाम सज्जाद अहमद मीर है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी बेटी का ब्रेन वॉश कैसे किया गया। मैं अपने हिंदू समुदाय और कश्मीरी मुस्लिम समुदाय से अनुरोध कर रहा हूँ, बल्कि विनती कर रहा हूँ, कृपया मेरे साथ न्याय करें, कृपया आगे आए और मेरी मदद करें। हम असहाय हैं, हम लाचार हैं। मैं प्रशासन, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब और मौलवी उमर फारूक से भी विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि कृपया हमारे लिए आगे आएं। मेहरबानी तो मेहरबानी कर उमर फारूक साहबस, गवर्नर साहबस, उमर साहबस सारे वनकन अपील कर मे दितन पन कोर वापस। बहुत मुसाफिर, बहुत पथर पे मे पता तमिस कुछ दबाव आव त्रावन मान कोर तमिस दबाव त्रोवन सह मुसाफिर वनकन। हम अभी असहाय हैं, हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। कृपया न्याय के लिए हमारी मदद करें। अगर कश्मीर में कश्मीरियत है तो कहाँ है? वहीं लड़की की मां पिंकी रैना ने लिखा है, मुझे नहीं पता कि उस पर क्या जादू टोना प्रभाव डाला गया, उसका ब्रेन वॉश कैसे किया गया, उसके साथ क्या किया गया। वह मासूम है, छोटी है, मैं बेटियों की मां हूं, मेरा कोई बेटा नहीं है और इस समय मैं असहाय हूं। मैं अपने हिंदू समुदाय से अपील और अनुरोध करती हूं, कृपया मेरे लिए कुछ करें, कृपया मेरी बेटी को वापस लाएं। मैं उमर फारूक साहब, उपराज्यपाल साहब, उमर अब्दुल्ला साहब से भी अनुरोध करती हूँ कि कृपया मेरी बेटी को वापस लाएं। मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं। बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने धर्मांतरण कराकर नेहा रैना से शादी की वो पहले से शादीशुदा है और उसकी इस हरकत के बाद उसकी पहली पत्नी ने भी कानून का दरवाजा खटखटाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JK न्यूज़। और वहीं कश्मीरी पंडितों में इस मामले पर गुस्सा है। उन्होंने उस मामले में उपराज्यपाल से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। बहुत है जब से ये बात सुनी हमने, मगर बात ये है कि जब वो वहाँ वाले वो कह रहे हैं कि हाँ जी आप आ जाओ, आप बैठो, एक एक करके एक जब अलग अलग से मिलते हैं तो बोलते हैं आओ जी आप बैठो, आ जाओ, कोई परवाह नहीं है कोई। अब ये भी बेचारे उधर बैठे थे तो इनको ऊपर से ही आ गए तो बेचारी को कैसे किया, क्या जो किडनैप किया, इसको ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि ऐसे हम सोचते हैं यहाँ से हम जाएंगे या क्या करेंगे, वहाँ पर बैठेंगे या उधर वाले आते हैं इधर, हाँ जी कोई परवाह नहीं है वो। मगर ये दूसरा जो इन्होंने जहाद का दूसरा किस्सा चलाया, ये बहुत बदकिस्मती वाली बात है। क्या चाहते हैं आप? पुलिस को एक्शन लेना चाहिए? ना, पुलिस को एक्शन लेना चाहिए और फटाफट लेना चाहिए कि भाई ये क्या बात है, उनको निकाल के उसको निकाल के अपने पेरेंट्स को हवाले कर दें।
कश्मीरी सिविल पुलिस गवर्नमेंट को साइड छोड़कर कश्मीरी सिविल सोसाइटी जो है, वहाँ के जो मौलाना है, जहाँ जो इंटेलेक्चुअल्स, उनको जाना चाहिए, उस लड़की को बाइज्जत वापस लाना चाहिए, बाइज्जत अपने घर वालों को हवाले करना चाहिए। यही सारी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की डिमांड है। और बीजेपी विधायक विक्रम रंधावा ने कश्मीरी हिंदू लड़की के धर्मांतरण पर कहा है कि धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। उन्होंने ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। बीजेपी के सीनियर नेता और विधायक विक्रम रंधावा मेरे साथ मौजूद है। सर, पुलवामा जो घटना घटी है, नेहा रैना लड़की जिसका धर्मांतरण की घटना सामने आई है, कैसे रिएक्ट करते हैं? अनफॉर्चुनेट है बड़ा। मुझे लगता है अभी समाज में ऐसे लोग जो समाज के अंदर कुरीतियों को फैला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर सख्ती से निपटने की जरूरत है। लव जिहाद को लेकर ऑलरेडी ये बहुत बड़ा एक देश के अंदर मूवमेंट भी चली हुई है। कहीं ना कहीं कानून को भी इस पर सख्ती से देखना पड़ेगा। अब बच्ची का इशू है, जिनकी बच्ची है, कुदरती लोग वो भी डिस्टर्ब होंगे, पर मुझे लगता है कानून को अपना काम सख्ती से करना चाहिए। और जो ताकतें हैं जो इस तरीके का भ्रम भी समाज में फैला रहे हैं और कुरीतियों को बढ़ा रहे हैं, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए।